कक्षा 10 गणित का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों पर आधारित है। तो ऊंचाई और दूरी के इस प्रश्नावली 9.1 के तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलपट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलपट्टी की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर पहली बात हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलपट्टी की लंबाई ज्ञात करना है कि जो स्लाइडर बनेगा वह स्लाइडर कितना लंबा होगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर जो समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर 2 बातें दी गई हैं। पहला कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पर जो फिसलपट्टी बन रही है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और वह भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलपट्टी है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। जो प्रश्न में बातें दी गई हैं, इन बातों के आधार पर सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज निर्मित करना है। तो यहाँ पर अब देखिए, पहला समकोण त्रिभुज यहाँ पर इस प्रकार का हुआ, जिसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई है और भूमि के साथ कितने अंश का कोण है? भूमि के साथ यहाँ पर 30 अंश का कोण है। फिर दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यहाँ पर है कि ऊंचाई यहाँ पर अब 3 मीटर दे दी गई है और 3 मीटर ऊंचा है यह फिसलपट्टी और साथ ही साथ अब यह कोण कितना बना रहा है? यहाँ पर बनने वाला कोण 60 अंश के बराबर है। अब यहाँ पर ए, बी और सी त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार से यह पी, क्यू और आर। अब ये देखना है कि ए बी, ए सी और इस 30 अंश के कोण के बीच में क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो साइन थीटा का होगा, या त्रिकोणमिति अनुपात जो होगा वह साइन थीटा का होगा। उसी प्रकार से पी क्यू, पी आर और यहाँ पर बनने वाले 60 अंश के कोण के बीच में जो त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर साइन थीटा के रूप में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर से, और त्रिभुज पी क्यू आर किसके लिए है? यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक। तो अब यहाँ पर देखिए पी क्यू यहाँ पर किसके रूप में दिया गया है? यहाँ पर लंब के रूप में दिया गया है। फिर यहाँ पर पी आर किसके रूप में है? यहाँ पर कर्ण के रूप में दिया गया है। तो अब यहाँ पर साइन आर इज इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण, और यह बराबर हो गया पी क्यू बटे पी आर के। दिस इम्प्लाइज दैट साइन, अब आर का मान यहाँ पर कितने के बराबर है? 60 अंश के बराबर है। तो साइन 60 अंश बराबर, और पी क्यू यहाँ पर कितने के बराबर दिया गया है? 3 मीटर के बराबर दिया गया है, और यह पी आर हमको मालूम नहीं है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर साइन 60 अंश का मान कितना होता है? यहाँ पर √3/2 इज इक्वल टू हो गया 3/2
PR के। दिस इम्प्लाइज दैट √3PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2 के, तिरक गुणा कर दिया यहाँ पर, या दिस इम्प्लाइज दैट PR इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई √3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, √3 से अंश में गुणा करेंगे, √3 से हर में यहाँ पर गुणा कर दिया, ये हो गया 6 √3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब 3 से ये कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यह बराबर हो गया 2√3 मीटर के बराबर। यहाँ पर जो दूसरा त्रिभुज लिए हुए हैं ABC के रूप में, इस दूसरे त्रिभुज को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अब यहाँ पर क्या त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC से हमको क्या मिल रहा है, AB इज इक्वल टू यह क्या है, लंब है, और यह 1.5 मीटर के बराबर है। और AC की माप यहाँ पर नहीं मालूम है, AC की माप हमको ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर कोण ACB इज इक्वल टू 30 अंश के बराबर है। तो अब यहाँ पर हो गया sin C इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और यह बराबर हो गया AB बटे AC के। अब साइन C कितने के बराबर है, 30 अंश के बराबर है, तो साइन 30 अंश बराबर हो गया AB इज इक्वल टू है 1.5 डिवाइडेड बाई AC। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट साइन 30 इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई AC। This implies that AC is equal to 2 into 1.5 मीटर, या AC is equal to 3 मीटर। तो यहाँ पर अब 2 उत्तर हमको प्राप्त हो गए। यहाँ पर आंसर के रूप में हमको मिल गया AB is equal to 3 मीटर के, और अगला मिल गया हमको कि PR is equal to 2√3 मीटर की। तो इस प्रकार से प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने के पश्चात क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, और दिए गए जो मान हैं उन मानों के आधार पर किस प्रकार से हमने यहाँ पर चित्र बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, और क्या त्रिकोणमिति अनुपात है, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए तब जाकर के प्रश्नों को आप हल करेंगे।